दोस्तों, डेट है आज की 31 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स हिंदी डिस्कशन में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में है, जो कि आज क्या हुआ है कि इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन आयोजित किए गए, मतलब कि नामांकन आमंत्रित किए गए हैं और ये अवार्ड दिया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या होता है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो लिखा हुआ है। और ये दिया कब जाता है? ये दिया जाता है आपदा से संबंधित जो इवेंट्स होती हैं, मतलब जो घटनाएं होती हैं, आपदा घटनाएं, उनमें बचाव, तत्परता, पुनर्वास और अनुसंधान जैसे कार्यों के लिए ये दिया जाता है। ये पुरस्कार विजेता जो इंडिविजुअल हो सकते हैं, यानी व्यक्तिगत हो सकते हैं, या संस्थान हो सकता है। अगर कोई संस्थान इस प्राइज़ को जीतता है तो उसको 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस अवार्ड को जीतता है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये राशि तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पुरस्कार जो हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं लास्ट ईयर के जो अवार्ड हैं वो किसको किसको दिए गए हैं। देखो, 2019 में ये अवार्ड दिया गया था गाज़ियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की जो 8वीं बटालियन है उसके लिए ये दिया गया था 2019 के लिए। 2020 में ये दिया गया था उत्तराखंड सरकार के एक तहत एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके लिए दिया गया था DMMC के लिए। ठीक है। इसके अलावा इस बार की जो नामांकन की डेट है वो है 31 अगस्त। इसमें क्या है? देखो, इसमें नामांकन के लिए कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य संस्थान को भी नामांकन कर सकता है, मतलब कि स्वयं भी कर सकता है और दूसरों को भी नामांकित किया जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए, मतलब कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, या हम कहें जो मुकाबला चल रहा है, या कहें हम हमारी कोविड-19 के प्रति तैयारी जो है, उसको भारत के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। और ये 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं केयर्स कार्यक्रम के तहत। ठीक है, केयर्स कार्यक्रम के तहत। उसके अलावा केयर्स कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रोग्राम है CPRO, इसके द्वारा ये फैसिलिटीज़ किए गए हैं, मतलब कि इन फाइनेंस इस वित्त को दिया गया है। CPRO की अगर बात की जाए तो यह है कोविड पैंडेमिक रिएक्शन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड पैंडेमिक रिएक्शन ऑब्जेक्टिव सदस्य देशों में ये क्या करता है? पैंडेमिक के समय सहायता प्रदान करता है CPRO, जो कि टर्म CPRO का मतलब है। चलते हैं आगे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 1966 में। ठीक है, कब की गई थी? 1966 में दिसंबर में। और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है, माउंडलंग में है। ठीक है, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, और इसका जो रीजन है एशिया पैसिफिक में ये अपनी सर्विस देती है, यानी एशिया प्रशांत में ये अपनी सेवाएं देती है। स्थापना के समय इसमें 31 कंट्री थे, 31 देश थे, और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या है 68। ठीक है, ये फैक्ट जो हैं काफ़ी छोटे छोटे फैक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर बात की जाए इसका एम क्या है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये दी हुई है कि यह यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है एशिया पैसिफिक के लिए, उसके साथ मिलकर भी ये काम करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो नासा के एक रोवर परसेवेरेंस के बारे में है, जो कि आज लॉन्च किया गया है। नासा का मार्स रोवर है परसेवेरेंस। यह नासा के मार्स इंजेटी मिशन का भाग है। इंजेटी क्या है? इंजेटी एक हेलीकॉप्टर है जो कि मंगल पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंजेटी जो है एक हेलीकॉप्टर है और उससे ये रोवर परसेवेरेंस लैंड करेगा। देखो क्या होता है, जब भी किसी सैटेलाइट को भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑर्बिटर होता है, और अगर वह किसी प्लेनेट पर उतरता है उसमें से तो उसे लैंडर कहा जाता है। मतलब कि जो ऑर्बिटर से निकलकर लैंडर होता है वो क्या होता है, लैंड करता है, और लैंडर में से निकलता है रोवर। ठीक है, रोवर क्या होता है, 4 पहियों की या 6 पहियों की एक गाड़ी होती है इस टाइप की, इसे कहा जाता है रोवर।
रोवर का काम क्या होता है, ये जिस भी ग्रह पर या किसी भी मतलब मिशन में होता है, तो ये क्या करता है, ये वहाँ की जो लैंड होती है उसका ऑब्जर्वेशन करता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैमरा टाइप का लगा हुआ है सेंसर, और ये मिट्टी का ऑब्जर्वेशन करेगा मंगल की। यहाँ पर हमने जो बताया इंजोटी क्या है, ये एक मिनट, इंजोटी है हेलीकॉप्टर, ठीक है, जो कि मार्स पर उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन करेगा। इसके अलावा 2021 में जेजेरो नामक क्रेटर के आधार पर उतारा जाएगा इस रोवर को। 18 फरवरी को ये 2021 में मंगल पर पहुंचेगा और वहीं इसे जेजेरो नामक क्रेटर पर उतारा जाएगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बातें दी गई हैं मार्स मिशन के बारे में। इसमें माइक्रोबियल जीवन के संबंधित तथ्यों की खोज की जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि मंगल पर जीवन की खोज के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगर बात की जाए मंगल अन्वेषण कार्यक्रम की या मंगल रिसर्च प्रोग्राम की, तो ये 1993 में गठित किया गया था। नासा के द्वारा ये फंडित है, फंडेड है। और अगर बात की जाए इसमें मंगल की जलवायु की पहचान करना, भूविज्ञान को चिन्हित करना और मानव के अन्वेषण के लिए तैयार करना। उसके अलावा ये जो हमने डिस्कस किया ये है परसेवेरेंस रोवर। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन के बारे में है। राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। और इसमें क्या होगा, सभी इंडस्ट्री के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यापार सम्मेलन उद्घाटन किया गया है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन। और इसमें कहा गया है कि 5 वर्षों में भारत जो है अपने पूरे भारत को ऑप्टिकल फाइबर से कवर किया जाएगा 5 वर्षों के अंदर अंदर। चलते हैं आगे तो बस आज के आर्टिकल समाप्त हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने। और मार्स रोवर परसेवेरेंस को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? नासा ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 23 जनवरी को। आपदा से संबंधित राहत कार्यों, बचाव कार्यों और अनुसंधान कार्यों के लिए ये दिए जाते हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये है मनीला में। और एडीबी की सदस्य संख्या कितनी है? 68 है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। जब भी आप ओनली सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एक ओनली सिविल को आपको साथ में रखना है और सर्विस को स्पेस देकर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।